शांति का संदेश देने वाला भारत अब आक्रामक मूड में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ भारत का टकराव अब भी जारी है। चीन के खिलाफ पैंगोंग त्सो की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सेना के इस पावर प्ले ने चीन को एक क्लियर मैसेज दे दिया। भारत ने साउथ चाइना सी में भी चीन की दादागिरी को चैलेंज किया है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे पर्वत से लेकर सागर तक ड्रैगन की घेराबंदी हो रही है। युद्ध के लिए बेकरार ड्रैगन अब बरमूडा ट्रायंगल में फंस चुका है। हिमालय की चोटियों से समंदर की गहराइयों तक चीन ऐसे चंगुल में फंसा है जहां से अब उसका निकलना असंभव है। चीन पर लगाम लगाने के लिए पावर प्ले जरूरी है। सरहद पर ड्रैगन को सीधी चुनौती देते हैं भारत के भीष्म। समुद्र तट से करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर यह हुंकार यकीनन बीजिंग तक सुनाई पड़ी होगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! लद्दाख के स्टकना में जब भीमकाय भीष्म गरजने लगे तो हिंदुस्तान के दुश्मनों के दिल, दिमाग और शरीर सब सुन्न हो गए। टैंक की हेलफायर से बचे दुश्मनों के खात्मे के लिए आसमान से हिंदुस्तानी बाज झपट पड़े। ये भारत के पैरा कमांडो ट्रूपर्स हैं जो सुपर हरक्यूलिस C-130J विमान से छलांग लगा रहे हैं। मकसद है भीष्म के घातक वार से बचे दुश्मनों का सफाया। पैराट्रूपर्स के साथ साथ भारत का चेतक यानी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी दुश्मनों पर आग बरसाने लगा। जंग के दौरान जांबाजों की खेप दर खेप भारत सरहद तक कैसे पहुंचा सकता है, इसका मुजाहरा किया MI हेलीकॉप्टर्स ने। रूस में बना यह हेलीकॉप्टर दुर्गम से दुर्गम इलाकों में फौज की टुकड़ी और जंग का साजो सामान पहुंचा सकता है। Mi-17 हेलीकॉप्टर मल्टी रोल यानी कई भूमिकाएं निभाने वाला है। यह हमला भी कर सकता है, एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकता है। Mi-17 का फ्लाइट नेविगेशन किसी भी समय किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम है। भारत का यह विमान 6,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 250 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ Mi-17 हेलीकॉप्टर एक बार में 13,000 किलो तक वजन ले जा सकता है और इसे कई घातक मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। चीन से लगी सरहद पर हिंदुस्तान की ताकत की नुमाइश उसी जगह हो रही है जहां से बस कुछ ही दूर पर चीन की सेना खड़ी है। ये पैंगोंग लेक के पास का इलाका है। जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे तो हिंद की सेना ने चीन के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। अब आपको इस युद्धाभ्यास में शामिल हिंदुस्तान के जवानों और हथियारों के बारे में बताते हैं। भारत का भीष्म असल में रूस में निर्मित तीसरी पीढ़ी का T-90 टैंक है जो 60 सेकंड में 8 गोले फायर करता है। इस टैंक में 125 mm की अचूक निशाना लगाने वाली मेन गन है। टैंक से 6 किलोमीटर दूर मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। इसमें मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार, एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। लद्दाख के पहाड़ी और रेतीले इलाकों में यह टैंक भारत का बेहद अहम हथियार साबित होगा क्योंकि लद्दाख के डेमचौक और डेप्सोंग प्लेन्स में रेतीली जमीन है। रेतीली जमीन पर यह टैंक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और दुश्मन के फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। ये पैरा SF कमांडो है। LAC जैसे इलाके में अगर दुश्मन के साथ जंग होती है तो ये पैरा ट्रूपर्स काफी अहम रोल निभाते हैं क्योंकि ये स्पेशल कमांडो दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं।
ये कमांडो पानी के अंदर भी 1.5 से 2 घंटे रह सकते हैं। पानी के नीचे ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। फाइटर जेट्स को लेजर के जरिए टारगेट आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। पैरा एसएफ कमांडो ने ही सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। देश के रक्षा मंत्री के सामने भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने दुश्मन को दहलाने वाली ताकत की नुमाइश की। इन्हें हाल ही में भारत ने अमेरिका से खरीदा है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर तक की है। इसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसे रेडार पर पकड़ना मुश्किल है। इसमें 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की ताकत है। ये M230 चेन गन से लैस है जो 1 मिनट में 650 राउंड गोलियां दागने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर एयर टू एयर हेलफायर मिसाइल से लैस है। भारत ने यह शक्ति प्रदर्शन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास उस इलाके में किया जहां से कुछ ही दूरी पर चीन और भारत के सैनिक आमने सामने खड़े हैं। यह तनातनी सरहद में कई जगहों पर अब भी जारी है। इसीलिए रक्षा मंत्री सरहद के पास पहुंचे और चीन पर सीधा निशाना लगाया। भारत ने युद्ध की यह ड्रिल इसलिए की ताकि चीन युद्ध से बाज आए, पर अगर चाइना ने कोई हिमाकत की तो हिंदुस्तान उसके लिए रेडी है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। स्ट्रेटेजिक भी और डिप्लोमेटिक भी, भारत के इस पावरफुल प्रेजेंटेशन का मैसेज बिल्कुल सिंपल है और क्लियर है। हिंदुस्तान बातचीत भी कर रहा है मगर युद्ध के लिए रेडी है। बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है। मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। हिमालय पर्वत पर चीन को चुनौती देने के साथ भारत ने साउथ चाइना सी में एंटी ड्रैगन अलायंस में भी साझेदारी कर ली। भारत ने साफ कर दिया है कि दक्षिणी चीन सागर में वो किसी भी देश की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। दक्षिणी चीन सागर विश्व का साझा क्षेत्र है। इस इलाके की शांति और स्थिरता में भारत की गहरी दिलचस्पी है। हम इस इलाके से जहाजों की आवाजाही और विमान को उड़ने की आजादी के मजबूत समर्थक हैं। भारत इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र से आबाद गति से कारोबार का समर्थन करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में आता है, खास तौर से संयुक्त राष्ट्र के लॉ ऑफ सीज के अंतर्गत। भारत का ये भी मानना है कि इस इलाके में किसी भी मतभेद को शांति से हल किया जाना चाहिए और इसके लिए कूटनीतिक प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। किसी भी विवाद को हल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और यूज ऑफ फोर्स यानी लद्दाख सीमा से चीन को खदेड़ने के साथ साथ भारत ने साउथ चाइना सी यानी चाइना गेट पहुंचकर चीन को ललकारा है। भारत के इस कूटनीतिक दांव का मकसद साफ है, चीन को युद्ध से विरत करना, क्योंकि युद्ध अपने साथ भारी तबाही लाता है। इसलिए ड्रैगन को डराना जरूरी है। साम्यवादी तानाशाह जिनपिंग के साम्राज्यवाद पर लगाम लगाने के लिए यह शक्ति प्रदर्शन जरूरी हो गया है। इसीलिए गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हिंसक प्रदर्शन के फौरन बाद दुनिया चीन के खिलाफ सक्रिय हो गई। उसके विस्तारवाद को रोकने के लिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी में ताकत की नुमाइश की तो ताइवान ने ईस्ट चाइना सी में युद्धाभ्यास किया। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान में कहा कि उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ने इस महीने में दूसरी बार साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत शुक्रवार को हुई। इसमें अमेरिका के यूएसएस रोनाल्ड रेगन और यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर और यूएसएस रैल्फ जॉनसन नाम का डिस्ट्रॉयर भाग ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के 12,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। दोनों एयरक्राफ्ट पर 120 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हैं जो एयर ड्रिल करके युद्ध की तैयारी का आकलन कर रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपट सके। दुनिया तो चीन को घेरने के लिए चक्रव्यूह बना रही है। अब जिनपिंग के खिलाफ घर में ही चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का समर सम्मेलन जल्द हो सकता है। इसे बेईदाई सम्मेलन कहा जाता है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता शी जिनपिंग से सवाल जवाब करेंगे।
कहा जाता है कि ये ऐसी बैठक है जिससे जिनपिंग भी डरते हैं। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने लीडर जिनपिंग से अमेरिका और भारत से तनातनी बढ़ाने पर सवाल कर सकते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का यह सम्मेलन हेबेई प्रांत में होता है। जाहिर है ये युद्ध से पहले के समाधान है। अब तानाशाह जिनपिंग को साम दाम दंड और भेद सब तरह से समझाया जा रहा है। ड्रैगन के लिए दुनिया का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सुधर जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।